हेलो रे। कैसे आप लोग सभी के सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एसबीआई 2023। 5, 6, 11 एंड 12 ऑफ जनवरी को आपका पेपर हो रहा होगा और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एक डाउट आ रहा होगा कि भैया मैं ना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरे दो पेपर में ना बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का क्वांट और रीजनिंग बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है और इंग्लिश में वीक आ रहा है, किसी का क्वांट और इंग्लिश में अच्छा स्कोर जा रहा है, रीजनिंग में वीक जा रहा है, किसी का रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छा जा रहा है, क्वांट में वीक आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे और ऐसा नहीं कि उनका बहुत ज्यादा वीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा आउट ऑफ 70 क्वांट और रीजनिंग में से 65 के आसपास अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मेरे स्कोर आ रहा है और 12-13 नंबर मेरे इंग्लिश में आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 नंबर की वजह से ना इंग्लिश में मेरा सिलेक्शन रुक जाए, क्योंकि हम अटेम्प्ट सोच रहे हैं कि 80+ अगर मेरा आता तो मैं सेफ स्कोर पे होता। बहुत सारे बच्चों का ऐसा हो रहा होगा कि इंग्लिश में 12 नंबर आ रहे हैं, कभी 14 नंबर आ रहे हैं, किसी 15 में आ रहे हैं, कभी कभी 20+ भी आ रहे होंगे। तो ऐसा आ रहा है ना, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके जब मेरा 5 और 6 को पेपर है तो इस 2 दिन में हम क्या ऐसा करें सो दैट कि वो 1-2 नंबर का मार्जिन एटलीस्ट मैं कवर करने की कोशिश कर लूँ। क्योंकि अगर मैं चाहूंगा भी कि पूरा रूल्स पढ़ लूँ ग्रामर का, पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी रीडिंग स्किल 2 दिन में सही कर लूँ, वो भी मेरे को पॉसिबल नहीं लग रहा है। और किस तरीके से करूँ कि मेरा गो थ्रू पूरा हो जाए, कि एक तरह से ना मैं ना कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहा है बट वो बर्डन भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अदर सब्जेक्ट्स भी है। ऐसा भी नहीं कि मैं 2 दिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को दे सकता हूँ जो कि मेरा वीक है, या फिर मैं रीजनिंग को दे सकता हूँ, या फिर मैं क्वांट को दे सकता हूँ। ऐसा भी नहीं। तो इन 2 दिनों में कैसे 5-6 घंटे का इफेक्टिव कैसे तरीके से आप अपने स्कोर को मैनेज कर सकते हो, वो 1, 2, 3, 4 नंबर का मार्जिन इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है तभी आप इस वीडियो को देखना, अगर आपका एक टॉपिक वीक है तभी देखना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो क्वांट भी वीक है, इंग्लिश भी वीक है, सिर्फ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, या फिर मेरा क्वांट स्ट्रॉन्ग है और रीजनिंग इंग्लिश वीक है, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी है। और ट्रस्ट मी, दिस इज हार्ड बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि इस बार आपका सिलेक्शन एसबीआई क्लियर में नहीं होगा अगर आपके 2 टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एटलीस्ट आपके 2 तो स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए और तीसरा भी एक एवरेज पे होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि क्वांटिटी बहुत अच्छा और आप इंग्लिश में अगर 2, 3, 4, 5 नंबर ला रहे हो फिर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 65, 70 भी स्कोर कर लोगे ना तो भी आपको कम से कम 10, 12, 15 नंबर चाहिए होंगे इंग्लिश में। ठीक है, सेक्शनल नहीं है बट वी एक्सपेक्ट कि भैया जाए 80, 70, 80 के बीच में स्कोर जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके सबको बता रहा हूँ कि जिनका इंग्लिश वीक है उनको क्या करना है। मैं आपको सारी चीजें कंटेंट के साथ बता रहा हूँ कि आपको ये कर लो डेफिनेटली। आप, मैं ये नहीं बोलता कि आप ब्लाइंडली फॉलो करना, पहले आप सुन लो सारी चीजों को, आपको भी लगेगा कि नहीं अगर ऐसा करेंगे तो शायद से कम टाइम में बहुत सारी चीजें मेरी रिवीजन हो जाएंगी और रिवीजन के चलते हो सकता है कि कुछ चीजें एग्जाम में हिट करना शुरू कर जाए। ठीक है, सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका क्वांट और रीजनिंग तो बहुत अच्छे, वो आउट ऑफ 70, 60, 65, 66 कर रहे हैं और आपका इंग्लिश में भी ना 14-15 नंबर आ रहा है। अब आप सोचो कि भैया ये वीडियो मेरे लिए फिर क्यों है। देखो, जब भी पेपर फ्रेम किया जाता है ना तो वो इजी टू मॉडरेट में ही फ्रेम किया जाता है। आपका 2 सेक्शन बहुत इजी लेवल के देंगे और तीसरा सेक्शन कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप पेपर देने गए और आपका ऐसा शिफ्ट मिल गया जिसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश बहुत ईजी लेवल का था, आपने 70 आउट ऑफ 74 दिया, फिर आपने 10, 12, 13 भी की रीजनिंग इंग्लिश में, आपको लगता है कि 83, 84 है, बन जाएगा और आपके लिए बहुत, वो क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा, वो चीजें मिल गई आपको, बहुत इजीली सारी चीजें आपके हित में आ गई, फेवर में हो गई आपके। बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आप जिस शिफ्ट में बैठो उसमें से रीजनिंग या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बहुत डिफिकल्ट लेवल पे आ गया, इंग्लिश बहुत ईजी आ गया, बट आपकी लेवल तैयार इंग्लिश वाली तो उतनी अच्छी थी नहीं ना। तो आप जहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 65+ में अटेम्प्ट करूंगा, वहां पे आपके 57, 50, 80 अटेम्प्ट हो पाए। आपको पता है कि एक्यूरेसी अच्छी है बट 58 के बाद भी तो आपको अब तो चाहिए होगा 20 नंबर कम से कम 80, 78 तक भी पहुंचने के लिए। ऐसा भी पॉसिबल है ना कि किसी आप कोई पजल में फंस गए रीजनिंग में तो आपका टाइम कंज्यूम हो गया, आपने 35 अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 30 अटेम्प्ट तक रह गए। तो पॉसिबिलिटीज है। तो मैं क्या बताऊँ कि आपको जो स्ट्रॉन्ग, जिसमें आपके कम नंबर आ रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल किसी का इंग्लिश में कम आ रहे हैं, आपको 2, जो 4 और 5, 3 और 4 आपको जो बचे उसमें आपको क्या करना है, एक बार ध्यान से सुन लेना। फॉर एग्जाम्पल जिनका भी इंग्लिश वीक है, आपको क्या करना है, अभी हर एक एजुकेटर ना आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो निमिषा मैम की, बोलोगे भैया टाइम नहीं हो, एग्जैक्टली टाइम नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 दिन में आप अपना रीडिंग स्किल बहुत अच्छा कर लो, वो भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आप क्या करो ना, हर एक एजुकेटर, निमिषा बंसल मैम, संतोष सर जो अड्डा पे पढ़ाते हैं, और विशाल परियार सर, सब हर एक एजुकेटर, हर एक जिनका भी जो कैटेगरी है, सब में अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहे हैं। आप ना क्या करो, उनकी वीडियो को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लाइव वीडियो मत देखो, उसी को सेम करो आज भी, लाइव वीडियो मत देखो। जिन्होंने 5 पेपर कंप्लीट करवा दिए या 4 पेपर, 3 पेपर, जितने भी उन्होंने कंप्लीट करवाए, आप ना उनकी वीडियोस को 2x पे नहीं देखो, 1.75। अगर आपको लग रहा है कि 2x पे समझ में आ रहा है तो 2x पे देखो, या 1.75 पे देख सकते हो तो देखो।
1.5 से तो ऊपर ही स्पीड पे देखो। इसमें क्या होगा ना, अब जब आप रिवीजन कर रहे हो ना तो उसमें बहुत सारे रूल्स आपको दिख जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कनेक्टर में एक पॉजिटिव सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस यूज करना होता है। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि मतलब कॉन्ट्रास्ट वाला है, कहाँ पे कौन सा रूल्स दिख रहे हैं। टू के बाद V1 आता है, टू बी के बाद आपको देखने को मिलता है पैसिव फॉर्म है तो V3 आता है। ये सारी चीजें आपको उस जो आप 4-4-5-5 कर रहे हो ना सबकी, उसके रिवीजन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एजुकेटर ने 4-4-5 भी करवाया ना तो 15, आप 15 मत देखो 10 ही देख पाओगे। और अगर आप 10 2x पे देख रहे हो या 1.75x पे देख रहे हो तो इजीली 5-5.5 घंटे में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अब मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि अपना जब पहला आप वो वीडियो देख रहे हो तब का बताना, और जब आप 5वें 6ठे 7वें वीडियोस पे होगा ना आप खुद देख लेना कि अगर पहले वीडियो में ना आप खुद से कम से आप मान लो कि पहले वीडियो में आप कवर कर रहे थे कितने क्वेश्चन, आउट ऑफ 30 आप 14 क्वेश्चन बना रहे थे। जब आप 6, 7, 7, 8 वीडियो पे जाओगे ना आप खुद नोटिस करना कि आपका जो फ्रीक्वेंसी था ना बनाने का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वो 15 से 15 से बढ़ के ना 19-20 तक चला गया। आप चीजें समझने लगोगे क्योंकि रिपीट होता है यार बहुत सारी चीजें। आपको कनेक्टर का पता चलने लगेगा कि यहाँ पे कौन सा कनेक्टर लगा हुआ है। आप जो आपका फिलर्स आता है उसमें आपको लगने लगा ये वर्ड नहीं हो सकता, ये वर्ड नहीं हो सकता, ये वर्ड नहीं हो सकता। फिलर्स के लिए तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आपके पास फिलर्स है ना आप देखना वर्ड तो एक ही बैठेगा ना, जो आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं ना उसमें से 2 या 3 तो सिनोनिम्स होते हैं। अगर सिनोनिम्स है वर्ड के तो वो तो कभी बैठेगा ही नहीं क्योंकि एक ही हमें फिट करना है। इस तरीके से चीजें आपको कनेक्ट करना शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आपको 12-13 से 30 तक पहुंचा देगा, 27-20 नहीं, आपको 2-3-4 नंबर भी बढ़ जाएगा ना, दैट विल बिग थिंग इन योर एग्जामिनेशन, बहुत ज्यादा मैटर कर जाएगा वो। इसी तरीके से जिनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक है वो भी क्या करो, रेगुलर जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अर्थमेटिक की मैराथन देख लो जाके 3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की, जितनी मैंने भी 12 घंटे की मैराथन दी हुई है, अब वो जाके देख लो, कोई फायदा नहीं होगा। अब जाकर फायदा नहीं होगा। जिनका 11-12 को पेपर है शायद उनके लिए बेनिफिट हो जाए, लेकिन जिनका 5 और 6 को पेपर उनके लिए वो मैराथन का कोई फायदा नहीं है। आप वही चीजें मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर देखो। मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर में भी आप देखो, आपको पता है कि स्पीड मैथ्स के लिए आपको वीडियो देखने की जरूरत है। आप 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की एक वीडियो है, 1.5 घंटे की वीडियो है, 2x पे जाके देख लो 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं, इतना मतलब इतने अच्छे से उसमें समझाया गया। ठीक है, उनमें आप क्या देखो कि डीए का क्या अप्रोच किया सर ने, जो आप मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर देख रहे हो ना जिस भी एजुकेटर का, आप देखो उसमें डीए में क्या करवाया गया। उसको अर्थमेटिक में 10 क्वेश्चन है, आपसे 5 क्वेश्चन बन रहे थे, जो जो 4-5-6 क्वेश्चन है उसमें देखो कि जो 1 लीनियर क्वेश्चन है उसका अप्रोच क्या है। क्योंकि अगर आप सिंप्लीफिकेशन लेके बैठे, सॉरी मान लो कि आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट दी, अब पूरा टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, आप देखो कि किस अप्रोच के साथ किस क्वेश्चन को बनाया गया। क्या पता जो अप्रोच आपने पेपर में देखा था मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर में जो सर करवा रहे थे आपको, वही क्वेश्चन उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको दिख जाए तो वो 1 नंबर तो आपको बेनिफिट मिल गया ना। क्या पता इंग्लिश में जो आपने कनेक्टर पढ़ा था उसी कनेक्टर पे क्वेश्चन आ गया। चलो वो कैब नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं वो कैब के आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि सिंगुलर वो कैब आ जाए, कनेक्टर्स तो आ सकते हैं ना, वो कनेक्टर से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या पता आपने जो फिलर्स देखा था उसमें जो आपने वो जो 5 ऑप्शंस के मीनिंग देखे थे उसी में से कुछ क्वेश्चन आपको हिट कर जाए, वो तो काम आ जाएगा ना। तो ये करो सबसे पहले। ठीक है, इंग्लिश का मैंने बता दिया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बता दिया, पहले जाके 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स देख लो, और 5 जितने भी मतलब 10 वो भी अगर कर लोगे, और ये आप सभी को नहीं करने के सारे कर रहे नहीं, जिनका जो वीक है उसको बस करना है। नहीं तो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, वही अटेम्प्ट करो, वही आपके लिए बेनिफिशियल है सबसे ज्यादा। लेकिन अगर वीक है टॉपिक तो आप उसमें ये चीज कर सकते हो। जब आप 10 वीडियो देख लोगे ना मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर की, 50 क्वेश्चन नंबर सीरीज के निकलेंगे आपके सामने से कम 20-25 अप्रोच आपको दिख जाएगा कि किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को हिट किया गया। 2-3-4 सेट के बाद ना 5वें सेट से आप खुद बताने लगोगे इसमें ये अप्रोच लग सकता है, उसके बाद आप हिट करने जाओगे, बट देख के पता चल जाएगा कि इसमें ये अप्रोच आ रहा है। पहले 2 नंबर का देखा आप बता दोगे कि ये अप्रोच लग रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी ये करो। अब जब आपने अर्थमेटिक का देखा था, मान लो आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं बना रहे थे, लेकिन उसमें एक ऐसा क्वेश्चन दिख गया कि जिस किसी एजुकेटर ने करा होगा, मैं ये नहीं बोलता आप मेरी वीडियो जाकर देखो, आप किसी भी वीडियो देख लो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारे सर और बहुत अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है, आप चाहे मेरी वीडियो देख लो, चाहे पासी सर की वीडियो देख लो, चाहे कौशिक मोहंती सर की वीडियो देख लो, लर्निंग कैप्सूल पे हर्षल अग्रवाल सर की वीडियो देख लो, अरुण सर की वीडियो देख लो, जिन भी एजुकेटर्स के साथ आप कंफर्टेबल हो। और अभी कंफर्टेबल भी मत देखो यार, आप बस देख लो, आप कम से कम 10 वीडियो देखनी है आपको तो 2-2 3-3 करके वीडियो सबकी देख लो। क्या पता किसी एजुकेटर का बहुत एक ऐसा अप्रोच आपने देख लिया जो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में कर रहे थे, आपने उस एजुकेटर से वो चीज बहुत इजीली देख ली, और अगर उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ गए तो आप इजीली सॉल्व करके आ जाओगे एग्जाम में। ठीक है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम गया, 2024 में अगर तैयारी करोगे तब सीख लेना फिर से, बट अभी जो करना है मैं वो बता रहा हूँ। रीजनिंग में क्या करना है आपको, अब देखो रीजनिंग में आप सोचोगे कि पजल का नया तरीका ढूंढेंगे, नहीं बनेगा।
कुछ ऐसे तो आपके पास पजल की सीटिंग है, वो मैं अरेंजमेंट होगा ना, जो आपको पहले से आते होंगे और अच्छे से आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी को बॉक्स बेस आता होगा, किसी को फ्लैट फ्लोर आता होगा, किसी को सर्कुलर रीअरेंजमेंट आता होगा, या फिर किसी को अनसर्टेन वाला आता होगा। तो जो आपको नहीं आता ना, वो किसी एजुकेटर को देख लो, चाहे आप अंकुश लंबा सर की देख लो, पुनीत सर की देख लो, और भी जो भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, अड्डा पे पढ़ाते सौरभ सर शायद नाम है, उनके देख लो, जिनकी मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, अभी आप मेजरली पार्ट ऑफ ये वीडियो, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर 3-3 4-4 करके देख लो, 5-5 करके, जो आपका वीक टॉपिक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसको आप मॉक टेस्ट के थ्रू बना रहे हो, बहुत बढ़िया, आप वो अटेम्प्ट करो। और ट्रस्ट में आप एक काम करो, 4 को ना, जो आपका वीक टॉपिक है उसको देखो, 3 को कल आप उसका पूरा मोस्ट एक्सपेक्टेड देख लो, और 4 को ना आप एक मॉक टेस्ट लगा के देखना, जो आपका 12, 13, 14 नंबर या 15, 20 जो भी आपका नंबर जा रहा था वीक, जिसमें आपको लगता था कि आप कम नंबर ला रहे हो, आप देखना उसमें 2, 3, 4 नंबर का आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो एक बार ये अटेम्प्ट करके जरूर देखना सभी के सभी। कैसा लगा वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका वीक टॉपिक क्या है, उसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक करके छोटा सा कमेंट कर देना, एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।